हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी सीबीटी 1 के कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि कुछ जोन में जो सीबीटी 1 का कट ऑफ है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी रहने वाला है, और ये बात मैं इस वीडियो में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो, जिस वक्त पर एएलपी की वैकेंसी आई थी 5696 पदों पर, तो बहुत सारे एस्पायरेंट ने तो इसलिए अप्लाई नहीं किया था कि 5696 वैकेंसी में क्या ही होने वाला है, लेकिन किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये वैकेंसी बढ़कर 18,799 हो जाएंगी। और इसी के चलते एएलपी में मतलब कि उस संख्या में फॉर्म नहीं आए जिस संख्या में आ सकते थे अगर पहले से ही 18,000 वैकेंसी आती। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी कम रहे। अब उसी के कारण ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऑफिशियल डाटा जो जारी हो रहा है उसको देखने के बाद कि कुछ जोन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। तो चलिए इस वीडियो में ऑफिशियल डाटा भी आपको दिखाता हूँ और ये बात आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि ऐसा होने वाला है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको देना चाहूँगा। अगर आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और टेक्स्ट बुक का पास आपने परचेज़ नहीं किया है, तो देखो इस साल का बिगेस्ट प्राइस ड्रॉप अभी चल रहा है। और ये ग्रैंड फिनाले सेल में टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मात्र आपको 307 रुपये में मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर अभी आप इसको परचेज़ करते हैं तो हर घंटे यहाँ पर आपको प्राइजेस भी मिल सकते हैं, जिसमें टैबलेट है, हेडफोन है या फिर स्मार्ट वॉचेस भी आपको मिल सकती हैं। तो बेस्ट टाइम है इसको परचेज़ करने का, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उससे परचेज़ करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ही आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 17+ लैंग्वेजेस में आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर अभी परचेस कर लीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी जोन में जो कट ऑफ है वो बहुत ही नीचे जाएगा। हर वैकेंसी में कुछ रेड जोन होते हैं जहाँ पे कट ऑफ ऊपर जाता है। एएलपी में भी ऐसे कुछ जोन रहेंगे, लेकिन एएलपी में कुछ जोन ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर बहुत कम मार्क्स पर सिलेक्शन होगा। अब सबसे पहला ऐसा ही जो जोन है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये जोन आपका गुवाहाटी है, ठीक है ना। जितना डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। हो सकता है कि इससे अलावा भी कोई ऐसा जोन हो जिसमें मिनिमम मार्क्स पर सिलेक्शन हो जाए। अब जैसे आप देखो, ये गुवाहाटी का RTI रिप्लाई है, 19 दिसंबर को रिप्लाई मिला था। टोटल अटेंडेंस इन RRB गुवाहाटी अंडर CN नंबर 1/2024  5,406, यानी कि गुवाहाटी जोन में 5,406 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ALP का एग्ज़ाम दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप चाहे तो मेरी बातों को क्रॉस चेक कर लेना बाद में जाके। गुवाहाटी में जो वैकेंसी है वो 341 है टोटल। आपको पता है CBT 1 में 15 गुना का चयन होना है, यानी कि 341 का 15 गुना जब आप करोगे 5,115 आता है। 5,115 कैंडिडेट का चयन होना है। और कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है? 5,406 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। यानी कि केवल 291 कैंडिडेट हैं जो यहाँ से बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये तो मैंने आपको टोटल की टर्म्स में बताया है कि इतने आपके स्टूडेंट ने पेपर दिया है और इतनी आपकी जो है वैकेंसी है CBT 2 के लिए। लेकिन कैटेगरी वाइज ये डाटा थोड़ा वेरी करेगा, यानी कि कुछ कैटेगरी में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन होगा। अगर मिनिमम पे भी नहीं होता है तो आप देख लो सिर्फ 291 कैंडिडेट बाहर निकलेंगे। अदरवाइज जिनके भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर होंगे उनका सिलेक्शन गुवाहाटी में हो जाएगा, ठीक है। ये एक जोन की बात हो गई। बात कर लेते हैं दूसरे जोन के बारे में। दूसरा जोन है हमारा ऐसा तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम का भी डाटा ऑफिशियल रेलवे ने जारी किया ALP का, और ये आप देख सकते हैं टोटल 17,676 फॉर्म भरे गए। वैसे अगर मैं टोटल की टर्म्स में बात करूँ तो 233 वैकेंसी है यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में, और उसका 15 गुना चयन होना है, यानी कि 3,495 का चयन होना है। तो टोटल की टर्म्स में अगर देखा जाए यहाँ पर 17,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग 70% अटेंडेंस है। तो लगभग 12,000 के आसपास लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, यानी कि 12,000 में से लगभग जो है 3,500 का चयन होना है। लेकिन अगर तिरुवनंतपुरम में आप लोग EWS का डाटा देखेंगे, देखो EWS की वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 10 वैकेंसी हैं, 15 गुना चयन होना है, यानी कि 150 कैंडिडेट CBT 2 में जाएंगे। और EWS में आप लोग देखो यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं केवल और केवल 221 हैं। अब 221 का अगर आप 70% निकालोगे, ठीक है ना, इसका 70% करोगे, लगभग ये बैठेगा 154 लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें से 150 का चयन होना है CBT 2 में, यानी कि केवल 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि यहाँ पे भी चांसेस हैं EWS में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन हो सके। अच्छा, ये जो कंडीशन है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाली, मुझे लगता है कि EWS को ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बाकी कुछ जोन में हो सकता है कि SC ST को भी बहुत कम कट ऑफ पे सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाए। बाकी और भी डाटा है हमारे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोलकाता का डाटा है। कोलकाता के डाटा की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे कंपटीशन UR SC ST OBC में तो नॉर्मल है, बट EWS की अगर यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो आप देखोगे यहाँ पर 98 वैकेंसी हैं। 15 गुना करेंगे लगभग 1470 का चयन होना है। और यहाँ पर फॉर्म कितने आए थे? 3237। अटेंडेंस कितनी? 70%। 3200 का 70% करोगे लगभग 2200 आएगा।
ठीक है ना। तो यानी कि 2200 बच्चों में से 1470 का सिलेक्शन होना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक सीट पर जो है 2 कैंडिडेट भी नहीं है, 1.5 का आप कह सकते हैं पर सीट कंपटीशन, तो यहाँ पर भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। अब उसके बाद मैं एक और दिखाता हूँ आपको, जम्मू जोन। देखो जम्मू जोन में भी कुछ ऐसा ही डाटा देखने को मिला है, ऑफिशियल RTI रिप्लाई है, यहाँ पर आप देख लो ALP लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज डाटा। और यहाँ पर भी अगर आप लोग देखोगे, मैं आपको यहाँ पे आसान बता देता हूँ, ये देखो ये है पूरा जम्मू का। अगर UR की बात करूँ 780 का चयन होना है, फॉर्म कितने हैं 3160 के करीब आए हैं, इसका 70% करोगे तो कंपटीशन काफ़ी लो है। ऐसे ही OBC में भी कंपटीशन लो ही रहेगा। SC में तो देखो आप लोग यहाँ पर 332 फॉर्म भरे गए हैं, और कितने का चयन होना है CBT 2 के लिए, 300 का चयन होना है। और इसका जब 70% करोगे, मुझे लगता है SC की सीट ना खाली चली जाए जम्मू से। ST में अगर आप देखोगे 663 फॉर्म भरे गए हैं, 150 का चयन होना है। और EWS में अगर आप यहाँ पे देखोगे 195 का चयन होना है, 412 के करीब यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। 70% करोगे तो यहाँ पर भी जो है बहुत स्टूडेंट का सिलेक्शन होने वाला है। तो इसीलिए मैंने लिखा था थंबनेल पर कि काफ़ी जोन ऐसे रहेंगे जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी सिलेक्शन होगा, और यही कुछ जोन का जो डाटा हमारे पास है। हो सकता है कुछ और भी ऐसे जोन हो जिसमें ऐसा सिनेरियो बन रहा हो, बट उसका डाटा हमारे पास नहीं है। फ्यूचर में डाटा आएगा तो वो भी आपको दिखाऊंगा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।